हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी इन 2.0 पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पिछली वीडियोस को भी ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। दोस्तों, यह कहानी हमें जसवंत जी ने भेजी है। जसवंत जी बताते हैं कि वे आगरा में रहते हैं और उनकी जॉब दिल्ली में लग गई। इस वजह से वे काफ़ी खुश थे। उनकी ज्वाइनिंग अगले दिन ही थी, तो उन्हें दिल्ली के लिए आज ही निकलना था। उन्होंने अपना सब सामान पैक किया और आगरा जंक्शन के लिए निकल गए। वे जंक्शन पर करीबन 6 बजे पहुंच गए थे। उन्होंने वहां पर अपनी ट्रेन का पता किया तो उन्हें पता चला कि उनकी ट्रेन रात के 10:30 बजे की है। वह नवंबर का महीना था जिसमें ठंड भी काफ़ी थी। जसवंत बताते हैं कि जिस समय वे जंक्शन पर गए थे वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। अभी उन्हें काफ़ी टाइम काटना था तो वे वहीं पर टहलने लगे। उन्होंने काफ़ी टाइम काट लिया था। रात के ठीक 9 बजे उस जंक्शन पर भीड़ काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि रात के समय ठंड अपने पूरे जोर पर थी और जो भी जंक्शन पर आदमी थे वे सब चादर ओढ़े हुए थे। जसवंत जी भी अपने साथ एक चादर लाए थे। उन्होंने उस चादर को निकाला और उसे ओढ़कर एक बेंच पर बैठ गए। उन्हें काफ़ी ठंड लग रही थी। तब उन्होंने इधर उधर नज़रें घुमाई तो उन्होंने देखा कि जंक्शन के बाहर कुछ लोग अपने हाथों को तपा रहे हैं। उन्होंने अच्छी खासी आग जला रखी थी। यह सब देखकर जसवंत जी अपनी जगह से उठे और उस आग की तरफ बढ़ने लगे। वहां पर जाकर जसवंत जी ने भी अपने हाथों को तपा लिया। वहां पर 4 व्यक्ति बैठे थे। जसवंत जी ने उससे पूछा कि आप लोग यहीं के हो क्या? इस बात पर उन लोगों ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इस पर जसवंत जी ने हिसाब लगाया कि शायद यह कठोर स्वभाव वाले इंसान हैं। फिर उनमें से एक इंसान ने कहा कि हम लोग यहीं पर रहते हैं और इस रेलवे स्टेशन पर ही काम करते हैं। उन्होंने जसवंत जी से पूछा कि आप कहां पर जा रहे हो? जसवंत जी ने सारी बात बताई कि मैं दिल्ली जाने वाली ट्रेन के लिए यहाँ पर हूँ। उन्होंने मेरी ट्रेन का टाइम पूछा तो मैंने उन्हें टाइम बता दिया कि 10:30 बजे मेरी ट्रेन आएगी। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि आज दिल्ली वाली ट्रेन काफ़ी लेट आएगी, आप काउंटर पर जाकर पूछ लो। यह सब सुनकर मैं फिर से उसी काउंटर पर गया और ट्रेन पूछने लगा। तब मुझे पता चला कि जिस ट्रेन से मैं जाने वाला हूँ वह 1 घंटा देरी से आएगी। यह सब सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आया। इसके बाद मैं फिर से उन्हीं व्यक्तियों के पास आकर खड़ा हो गया, क्योंकि मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी और ठंड से बचने का एकमात्र उपाय वह आग ही थी। तब उनमें से एक आदमी ने कहा कि बाबूजी, आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं क्या? तब मैंने कहा नहीं, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया में हर एक चीज़ है। इसके बाद मैं उनकी बातें बड़े ध्यान के साथ सुनने लगा। उन्होंने बताया कि आज अमावस्या की रात है और आज के दिन बुरी शक्तियों का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होता है। आज के दिन लोगों के साथ कुछ न कुछ घटनाएं होती ही हैं, अगर वे सावधानी ना बरते तो। इस पर मैंने उनसे पूछा कि कौन सी सावधानी? फिर उन्होंने कहा कि अगर देर रात के समय उन बुरी आत्माओं से सामना हो जाए तो उनसे रक्षा के लिए कोई भी चीज ना हो, जैसे रोशनी का सहारा या कोई भगवान का लॉकेट। इन सब के कारण उन बुरी आत्माओं का प्रभाव कम हो जाता है। मुझे उन सब की बातें काफ़ी बेकार सी लगी, तो मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं वहाँ पर उनके पास काफ़ी समय तक खड़ा रहा। तब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 11:15 हो रहे थे। ठीक 15 मिनट बाद मेरी ट्रेन आने वाली थी, तो इसलिए मैं उसी प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा हो गया। मैंने दूर से ही उन लोगों की तरफ देखा, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं था और उस जंक्शन पर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। वह जंक्शन काफ़ी सुनसान हो चुका था और कुछ ही देर बाद मेरी ट्रेन आ गई। मैं जिस बोगी में चढ़ा था उस बोगी में एक भी इंसान नहीं था और वह ट्रेन बिल्कुल ही खाली लग रही थी। इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर उस ट्रेन में कोई भी नहीं था और जो भी लोग थे वे सभी सो चुके थे। मैं अपनी बोगी में आकर बैठ गया। ट्रेन फिर से शुरू हुई और अपनी रफ्तार में चलने लगी। मैं बोगी में बैठा बैठा फ़ोन को चला रहा था। रात के ठीक 1 बजे ट्रेन एक स्टेशन पर पहुंची, तो मैंने खिड़की से स्टेशन की तरफ देखा तो वह स्टेशन काफ़ी सुनसान हो चुका था। जैसे ही ट्रेन ने उस स्टेशन को क्रॉस किया तो मैंने खिड़की से झांक कर देखा कि एक इंसान भागता हुआ ट्रेन के पास आ रहा है। मैंने सोचा यह ट्रेन में आना चाहता है और मैं दरवाजे के पास खड़ा हो गया और उस आदमी को देखने लगा, लेकिन तब तक मैंने देखा कि वह इंसान गायब हो चुका था।
मैंने सोचा वह पीछे वाली बोगियों में चढ़ गया होगा। इसके बाद मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अब मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी, इसलिए मैंने फ़ोन अपना जेब में डाल लिया और मैं सीट पर बैठा बैठा झपकियाँ लेने लगा। मुझे थोड़ी नींद आई ही थी कि एक शोर के कारण मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा कि मेरी बोगी में वही इंसान खड़ा है और वह दरवाजे के पास खड़ा था। मैं अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ जाने लगा और मैंने उससे पूछा कि आप तो वहाँ पर थे, आप मेरी बोगी में कैसे आ गई। इस पर उस इंसान ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वह मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था और उसने एक काली चादर ओढ़ रखी थी। मेरे बहुत बार पूछने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने भी उससे दोबारा नहीं पूछा और यह कहने के बाद मैं अपनी सीट पर आकर फिर से बैठ गया। मैंने सोचा वह मेरे साथ बोलना नहीं चाहता है। ट्रेन थोड़ी आगे चली ही होगी कि वह इंसान दरवाजे से हटा और उसने दरवाजे को बंद कर दिया। उस बोगी में मैं और वह इंसान ही था। मैं उस इंसान की तरफ देखने लगा तो उसने वह काला कंबल अपने ऊपर से नीचे उतार दिया, जिसे देखते ही साथ मेरी एक जोरदार चीख निकल गई। मैंने देखा कि उसका सारा शरीर जला हुआ है और उसका सर भी आधा फटा हुआ था, जिसमें से खून निकल रहा था। वह धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। यह सब देखकर मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं वहां से जाता भी कहाँ। जहां पर मुझे जाना था वह तो वहीं पर खड़ा था। मैं उस ट्रेन में जोर जोर से चीखने लगा। वह शैतान मेरी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। जसवंत जी बताते हैं कि वह शैतान उनके पास आते ही उनका गला पकड़ लेता है और उन्हें उठाकर खिड़की की तरफ फेंक देता है। जसवंत जी वहां से उठते हैं और दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं और वे दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा उनसे खुल ही नहीं रहा था। तब वह शैतान फिर से पीछे आ गया और उसने मेरी गर्दन को पीछे से पकड़ लिया। उसके बाद उसने भयानक सी आवाज में कहा कि तुम्हें बाहर जाना है। उस शैतान ने बोगी का दरवाजा खोला और जसवंत जी को बाहर फेंक दिया। जसवंत जी एक जोरदार चीख मारकर उस जमीन पर जाकर गिरे और जमीन पर गिरते ही वे बेहोश हो गए। कुछ देर बाद उन्हें होश आया तो वे उसी रेलवे ट्रैक के पास गिरे हुए थे। जसवंत जी ने जैसे ही अपना हाथ ऊपर उठाया, उन्होंने देखा कि उनका हाथ टूट चुका है। उन्हें काफी दर्द हुआ, जिसके कारण उनकी चीख निकल गई। वे जहां पर गिरे थे वहां पर काफी जंगली झाड़ियां थी। वे अपनी जगह से उठे और वहां से इधर उधर देखने लगे। उनके शरीर पर काफी चोटें आई थी, हर जगह से खून निकल रहा था। जसवंत जी थोड़ा आगे चले ही थे कि उन्हें सामने वही शैतान खड़ा हुआ दिखाई दिया और वह जसवंत को देखकर हंसने लगा। जसवंत जी उन्हें देखकर समझ गए थे कि उनका तो आखिरी टाइम आ गया है। यह शैतान अब उन्हें नहीं छोड़ेगा। वह शैतान धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगा। इसके बाद जसवंत जी ने वहां से दौड़ना शुरू किया। वे अपना हाथ पकड़कर दौड़ रहे थे। उन्हें अपनी जान बचानी थी, इसलिए उन्होंने टूटे हुए हाथ की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और अपनी जी जान लगाकर वे वहां से भाग रहे थे और पीछे पीछे वह शैतान भी आ रहा था। जसवंत जी ट्रैक से हटकर कुछ दूर और चले गए। वे बिना रुके ही भागते रहे। आधा किलोमीटर भागने के बाद जसवंत जी काफी हाँफ रहे थे और वे एक जगह पर रुके। दर्द के कारण जसवंत जी का काफी बुरा हाल था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह शैतान फिर से उन्हें दिखाई दिया। इसके बाद जसवंत जी ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। अब वे बिल्कुल ही बेहोश होने वाले थे, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ दे दिया। उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक पीर बाबा की मजार बनी हुई है। उन्होंने अपने शरीर की पूरी शक्ति लगा दी वहां पर जाने के लिए और मजार पर जाते ही वे बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वे एक घर में थे। उसके पास दो इंसान बैठे हुए थे। उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम यहाँ पर कैसे आए। उन दोनों व्यक्ति ने बताया कि तुम्हारा शरीर काफी घायल था और तुम्हारा हाथ भी टूटा हुआ था। डॉक्टर साहब ने तुम्हारा इलाज किया। हमें तुम उस मजार पर सुबह 5 बजे मिले थे। अब तुम होश में आ गए हो, चलो हम तुम्हें हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं। यह कहने के बाद वे दोनों इंसान मुझे हॉस्पिटल में ले गए और वहां पर मेरा अच्छी तरीके से इलाज हुआ। उसके बाद उन दोनों इंसानों ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, हमें बताओ। उसके बाद मैंने उन्हें सारी आप बीती बताई और मैंने अपने घर वालों को भी फोन कर दिया था। उन दोनों व्यक्तियों ने कहा कि वह इंसान इसी ट्रैक पर ट्रेन के नीचे कटकर मरा था और उसकी आत्मा किसी न किसी को परेशान करती है और वह आत्मा किसी न किसी की जान तो ले ही लेती है। इसके कुछ देर बाद ही मेरे घर वाले मेरे पास आ गए। मेरे घर वालों ने और मैंने उन दोनों व्यक्तियों का शुक्रिया अदा किया और इस तरह मेरी जान बच पाई। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी
अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।